नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां खैर की तरफ से गोंडा जा रहे 3 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई। घटना सुबह 9 बजे हुई, जब एक युवक ओवरटेक करने की कोशिश में बाइक दुर्घटना का शिकार हुआ, जबकि दूसरे युवक को तेज रफ्तार स्कूली बस ने टक्कर मार दी, जो शादी का कार्ड बांटकर लौट रहा था। दुर्घटना के बाद स्कूल बस चालक मौके से फरार हो गया, जिससे स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर विरोध किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये मामला थाना गोंडा क्षेत्र के नयाबाज गांव का बताया गया है। क्या नाम है आपका? बोला शर्मा। कहाँ रहता है? सुदामापुरी, थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन। क्या घटना हुई है, कहाँ बताइए। भैया एक्चुअल क्या, ये मेरा भतीजा था शिवा शर्मा। ये अपनी ताऊ की बेटी की शादी का कार्ड देने अपने मित्र मोहित सारस्वत के यहाँ बिशौली गया था। वहाँ से लौट रहा था तो पीपली गांव और उसके पास एक ठेका है, उसके बीच में ये एक्सीडेंट हुआ है। दोनों बाइकों से एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि दोनों की डेथ हो गई है। दोनों व्यक्ति ये कहाँ के रहने वाला है? आपको भतीजा? भतीजा बेगमबाग का रहने वाला है। थाना क्वार्सी लगता है जी। ये मैरिड थे अनमैरिड? अनमैरिड थे, कितनी उम्र होगी? करीब 28 साल। और उनके पिताजी का नाम? रविंद्र कुमार शर्मा। उनकी मौके पे ही मौत हुई है या उपचार के दौरान? नहीं, मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस को इत्तला दी है इस घटना की? पुलिस हाँ, पुलिस पहुंच गई थी, मौके पर ही पहुंच गई। सीएससी पहुंच गई थी, इंस्पेक्टर वगैरह सभी पहुंच गए थे। वहां से उन्होंने मलखान सिंह रेफर किया था। बॉडी कहाँ लाए? बॉडी मलखान सिंह में मोची में रखवा दी गई है। क्या नाम है आपका? नितिन। नितिन कहाँ रहते हैं? डेलीगेट। ये डेलीगेट अलीगढ़। कौन है आपका? ये मेरे भाई के साले हैं। क्या नाम है इनका? संदीप। संदीप जी। क्या हुआ, घटना हुई है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये अपने अलीगढ़ से वहाँ आ रहे थे गोंडा, और वो जो है वहाँ से आ रहे थे। 2 बाइक में टक्कर हुई थी। फिर जो है पुलिस लेके यहाँ पे आई मलखान सिंह, हमें मालूम पड़ा तो मलखान सिंह में इन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। तो ये अकेले थे या कोई भी और था उनके साथ में? जी, ये अकेले थे। तो 2 गाड़ियों में एक्सीडेंट हुआ है? जी, दोनों आपस में सामने आमने टकराई थी। कहाँ पर? पिंजरी गाँव। पिंजरी गाँव। कौन सा जी। थाना लगता है वहाँ का? ये थाना गोंडा। जो ये खत्म हुआ है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गोंडा। ये भी गोंडा के जी। ही रहने वाले जी। हैं। तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? अलीगढ़ से गोंडा जा रहे थे। किस काम से? ये करते क्या थे? मजदूरी करते हैं, अपने मजदूरी करके जा रहे थे। शादीशुदा है या कुंवारे हैं? कुंवारे ही हैं। कुंवारे कितनी एज होगी इनकी? होगी 20 से 22 साल के बीच में होगी। इनके पिताजी का नाम? मान सिंह। अब कहाँ पर है बॉडी? अभी एम्बुलेंस में रखी है बॉडी, मलखान सिंह में। मलखान सिंह में। क्या मामला? मृत अवस्था में लाए थे पुलिस वाले दोनों को। एक संदीप थे सन ऑफ मान सिंह, और दूसरे शिवा सन ऑफ रवि शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से लाए थे? गोंडा से लाए थे। ये गोंडा में एक्सीडेंट हुआ था इनका, तो गोंडा से पुलिस लेके आई थी होमगार्ड राम खिलाड़ी। कहाँ है बॉडी? रवि की बॉडी तो हमने मोर्चरी में रखवा दी है, और संदीप के परिजन उसकी बॉडी ले गए हैं। उन्होंने मोर्चरी में रखने क्या से वापसी लिए आए हैं? अभी जानकारी नहीं है। क्या नाम है सर? अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की ओर से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें नई 4 श्रम संहिताओं के लागू होने और सेल्स प्रमोशन कर्मचारी अधिनियम 1976 के संभावित निहितार्थों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से जुड़े UPMSRA के सदस्यों ने बताया कि 1976 में पारित यह अधिनियम सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के सेवा
अधिकारों और लाभों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से बनाया गया था और बाद में इसे अन्य उद्योगों तक बढ़ाया गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि 4 नई श्रम संहिताओं के लागू होने से एसपी श्रमिक असुरक्षित स्थिति में आ जाएंगे, उनके वर्षों के संघर्ष से अर्जित अधिकार और लाभ खतरे में पड़ जाएंगे और नियोक्ताओं की शोषणकारी प्रथाएं बढ़ेंगी। इसके समाधान के लिए ज्ञापन में मांग की गई है कि 4 श्रम संहिताओं को लागू करना बंद किया जाए, एसपी अधिनियम 1976 को संरक्षित किया जाए और धारा 12 के तहत वैधानिक कार्य नियम तैयार किए जाएं। सर, ये श्रम कानून, काला कानून लागू कर दिया केंद्र सरकार ने, एक के बाद एक कानून खिलाफ जा रहा है और जनता परेशान है और ये काला कानून श्रम विभाग के खिलाफ कर दिया गया, उसको लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक मेमोरेंडम आपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम प्रेषित किया गया, क्या ऑथेंटिक डिमांड है आपकी? सर, बेसिकली हमारी डिमांड्स है, जो सबसे पहली बात तो यह है कि जो काले कानून थे ये ये जो 2019 में इन्होंने शुरुआत कर दी थी, जिस समय कोविड शुरू हुआ था। और उस समय क्या था कि जब कि कोई भी कानून बनता है तो उसमें एक प्रोविजन होता है कि उसमें जितने भी आप कानून बनाएंगे तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास होगा और उसके साथ साथ जो फेडरेशंस हैं उनकी भी राय ली जाएगी। लेकिन चूंकि वो समय ऐसा था कि गवर्नमेंट ने इसको अपनी पूरी तरह से जो हमारे जो लेबर जो लॉ पुराने चले आ रहे थे उनको खत्म करने के लिए और हम पे पूरी तरह से थोपने के लिए ये उन्होंने समय निकाला कि ये ऐसा समय है कि इसमें ना तो कोई इकट्ठा होगा कोविड की वजह से, और ये लेबर कानून उन्होंने बना दिए। 3 कानून पहले बना दिए थे, उसके बाद ये चौथा कानून था OSH, जिसमें हमारा कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट जो है लागू होता था। और वो इन्होंने फिलहाल जैसे ही आप देखेंगे, जैसे इनकी गवर्नमेंट और मजबूत हुई बिहार के अंदर, तुरंत इन्होंने उसको खत्म कर दिया और इनको वो कर दिया। और हम चाहते हैं, हम रिपील करते हैं इसके लिए कि ये लेबर कोड जो 4 है उनको रिपील किया जाए और हमारा कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1976 को बहाल किया जाए। अगर ये बात किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, क्योंकि ये हमारे लिए आखिरी मौका है। अगर ये लेबर कोड खत्म नहीं हुए तो ये हम वैसे ही मर रहे हैं और वैसे ही भूखे मरेंगे। आगे आने वाले समय में कंपनियों की इतनी सारे अत्याचार हमारे ऊपर होंगे कि हम लोग किसी भी हालत में जी नहीं पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम पहले संघर्ष करके ही मरे, तो ज्यादा अच्छा है। तो ये हमारा पूरी तरह से हमारा पुरजोर तरीके से वो है और हम लोग और आगे चल के इस आंदोलन को तेज करेंगे। बलवीर सिंह जी, अभी जो है पूरे देश भर में जो है पिछले 10 वर्षों से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं विभिन्न मांगों को लेकर। सरकार एक के बाद एक काला कानून लागू कर रही है, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार है बेसिकली जो कॉर्पोरेट जगत है। बेसिकली आपने देखा होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के सहारे गवर्नमेंट ने इतना पैसा लिया और वो मीडिया में भी इतना आया। तो आप देखिए ना कि गवर्नमेंट जो है पैसा लेती है उनसे, अपने उसके लिए अपने फायदे के लिए फंड इकट्ठा करती है, इलेक्शन लड़ती है और अपनी सत्ता में आती है और उसी का फिर उसका फायदा उन्हीं कॉर्पोरेट जगत के जो मालिकान है उनको देती है। जिस तरह से इसमें देखा होगा आपने कि जो 4 लेबर कोड जो है अभी इम्प्लाई इन्होंने अप्लाई किए हैं, उसमें सारा का सारा 4 लेबर कोड में टोटली जो है ये जो बड़े बड़े धन्ना सेट है उनके लिए ही उन्होंने उनके बेनिफिट में। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रामू ठाकुर ने जनता को लुभाने और आने वाले चुनावों में अपनी ताकत दिखाने के लिए बेहद अनोखे अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। नानव के पेट ग्राउंड और टोल प्लाजा पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से पहुंचकर जनता को केक काटकर जन्मदिन का तोहफा दिया। लंबे समय से गांव-गांव जाकर जनता के सुख दुख में शामिल होने वाले रामू ठाकुर ने इस मौके पर भी अपने समर्थकों के लिए पुष्प वर्षा की और हाइड्रा से 1 क्विंटल का प्रदर्शन किया। उनके इस भव्य आयोजन और करोड़ों रुपए खर्च कर किए गए आकर्षक कार्यक्रम ने चुनावी माहौल में खूब चर्चा पैदा की और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। रामू ठाकुर। रामू जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है, क्या प्रोग्राम हुआ है और क्या किस उपलक्ष्य में किया गया? आज मेरा 24 तारीख का जन्मदिन था। उसमें हमारे भाइयों ने, मुझे उम्मीद भी नहीं थी, इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया और जो प्रोग्राम किया और जो भी इसमें मेरे लोग आए, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचा, उन्होंने आशीर्वाद जो मुझे दिया, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी उसकी। जो ये जो हेलीकॉप्टर में मुझे जो बैठा के जो लाए, उसका भी मुझे पता भी नहीं था। अच्छा, ये हेलीकॉप्टर से जो आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो इसकी उद्देश्य क्या? नहीं, ये तो मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट किया था मुझे एक दिन के लिए। जो मेरे भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में हेलीकॉप्टर में घूमने का एक मौका दिया। बताया जाता है कि आप ब्लॉक प्रमुख के दावेदार, तो जी, क्या ब्लॉक प्रमुख के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे? मैं ब्लॉक प्रमुख का प्रत्याशी हूँ। मैं
तन मन धन से ब्लॉक अग्राबाद का ब्लॉक प्रमुखी के लिए एक प्रबल दावेदार हूं और एक जो मेरे भाइयों का या मेरे बुजुर्गों का जो मुझे आशीर्वाद तो मुझे मिला है, अगर वो चाहेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जीतूंगा भी। आज जो सेलिब्रेट किया है बर्थडे को, तो क्या इसका चुनाव को लेकर क्या तो क्या जनता को लुभाने के लिए? नहीं, ये तो मेरे भाई थे, मेरे चाचा ताऊ थे, जो मुझे मेरे बर्थडे पे मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। इतनी बड़ी भीड़ संख्या में आए, इतनी मुझे कितने लोग आए होंगे, कितने वाहन थे? करीबन 8000 के आसपास के करीब भीड़ थी। उसमें वाहन कम से कम 400 गाड़ियां थी करीबन, और बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम लोगों ने की वजह से मेरा ये बना। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के चौराहा अब्दुल करीम स्थित मस्जिद के कथित अतिक्रमण और उसके समीप नगर निगम द्वारा 18 फीट अंदर तक नाला निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रीय लोग और बजरंग बल ने विरोध जताया है। नागरिकों का आरोप है कि नगर निगम ने मस्जिद के हिस्से को अतिक्रमण के रूप में चिन्हित करने के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखा। बजरंग बल के प्रतिनिधियों ने अधिशासी अभियंता, नगर आयुक्त और महापौर प्रशांत सिंघल से संपर्क किया, जिन्होंने मामले की जांच कराने और रिपोर्ट आने तक कार्य रोकने का आश्वासन दिया। बजरंग बल के महानगर संयोजक गौरव शर्मा ने कहा कि संगठन विकास कार्यों में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन नियम विरुद्ध संरक्षण स्वीकार नहीं करेगा। संरक्षक अशोक चौधरी ने नगर निगम पर पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जबकि महानगर अध्यक्ष संजय सिंह ने सनातन मूल्यों और समाज की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ता रमाकांत और हर्ष सोनी भी मौजूद रहे। अवैध रूप से निर्माण करने के बाद जो नगर निगम द्वारा किया क्या है पूरा मामला? देखिए, पूरा मामला बहुत स्पष्ट है कि मस्जिद 18 फीट नगर निगम की नजुल की जमीन पर बनी हुई है। हमारा ये मानना है कि कोई भी अधिकारी जो शासन के नियम हैं उनके ऊपर नहीं हो सकता, उनको बाईपास करके अपने नियम लागू नहीं कर सकता, अपने निर्णय लागू नहीं हो सकता। हम समान व्यवहार चाहते हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, मंदिर हो या मस्जिद हो। हम शहर में, योगी जी का उत्तर प्रदेश में शासन है, हम शहर में किसी तरह की शांति व्यवस्था के संबंध में कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहते। लेकिन यदि हिंदुओं को मजबूर किया जाएगा, उनकी प्रताड़ना की जाएगी, उनके साथ तोड़फोड़ की जाएगी और मस्जिद मुसलमानों को या मजहब को या किसी एक वर्ग विशेष को संरक्षण दिया जाएगा, तो इसे किसी भी सीमा तक हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी हम चुकाएंगे। फिलहाल हम शहर में किसी तरह का न्यूसेंस क्रिएट करना नहीं चाहते, इसलिए सार्वजनिक रूप से इस विषय को हम सबके आप लोगों मीडिया के माध्यम से सबके संज्ञान में लाना चाहते हैं। तमाम जो मस्जिद हैं, कई ऐसी जी मस्जिद हैं, जी इस तरीके से हाँ, अलीगढ़ में कई मस्जिदें हैं। कल से जब से हमने सोशल मीडिया पे इसको डाला है, कई मस्जिदों के ये प्रमाण आए हैं कि वो नाले पर बनी हुई है, नजुल की जमीन पर बनी हुई है। हम समान रूप से सब पे कार्रवाई चाहते हैं। अगर हिंदुओं के मकान, दुकान, मंदिर तोड़े जाएंगे तो मुसलमानों के साथ भी उसी प्रकार का, उसी नियम के अंतर्गत व्यवहार होना चाहिए। ये हमारी मांग है। अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, और हम पे क्या अधिकार है? आंदोलन करेंगे और किसी भी सीमा तक जाएंगे, और कोशिश जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। जो बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? या मस्जिद नाले के ऊपर बनी है, अवैध बनी है, क्या नगर निगम चाहे? देखिए, मेरा तो सीधा कहना है, इस देश में, ये देश संविधान से चलता है। देश का संविधान का आर्टिकल 14 कहता है कि जो भी कानून और नियम है वो सबके लिए समान रूप से होने चाहिए। जब लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं नगर निगम के द्वारा, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, और हिंदुओं की दुकानें भी तोड़ी जा रही हैं, कुछ मकाने भी तोड़े जा रहे हैं, छज्जे भी गिराए जा रहे हैं, पॉलिथीन पर चालान भी हो रहा है, तो एक मस्जिद को क्यों छोड़ा जा रहा है? एक नगर निगम के एक्सचेंज से मेरी बात हुई अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद को लेकर, तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये बात आपकी ठीक है, मस्जिद का जो आगे का हिस्सा है वो नाले के ऊपर बना हुआ है। तो मैंने कहा भाई, जब ये आगे नाले के ऊपर बना गया है तो इसको क्यों नहीं तोड़ रहे? कि हमसे हमारे बड़े अधिकारियों ने मना किया है। जब उन्होंने कहा बड़े अधिकारियों ने मना किया है, तो मैंने एमएनए साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा। उसके बाद मेरी मेयर साहब से बात हुई, मैंने उनसे शिकायत की कि एमएनए साहब फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने बोला कि गौरव, आप चिंता मत करो, मैं इसको रुकवाता हूँ, और जो भी नियम अनुसार वहाँ पर हो सकता है वो हम करेंगे। अभी जहाँ तक देखिए, अवैध है या नहीं ये मैं तय करने वाला नहीं हूँ, लेकिन जब नगर निगम का एक सक्षम अधिकारी इस बात को तय करके कह रहा है वो अवैध है, तो फिर अवैध ही है ना। जब नगर निगम का एक्सचेंज इस बात को बोल रहा है कि वो अवैध है और वो 17-18 फुट आगे है, तो मैं इसमें कौन होता हूँ अवैध या अवैध करने वाला? और दूसरी बात ये कि सबकी आंखें हैं और सबके पास चश्मे हैं, जाके देख लीजिए ना सड़क पर वो अवैध है या नहीं।
फोटोग्राफ है ना आप सब मीडिया वालों पर, आपको पता चल जाएगा। केवल वही मस्जिद अवैध नहीं है, दिल्ली गेट चौराहे पर भी एक मस्जिद अवैध है, बीबी की सराय में भी एक मस्जिद अवैध है, कबर चौराहे पर, कबर कुत्ता पर जो मस्जिद है उसके नीचे का जो मार्केट है, क्या वो नाले के ऊपर बना हुआ नहीं है? वो दिखता नहीं है? वो निगम को क्यों नहीं दिखता और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं, आप शहर के विकास के लिए जो त्याग बलिदान हमसे चाहते हैं हम देने को तैयार है। हमारी दुकान तोड़िए, मकान तोड़िए, छज्जे तोड़िए, पॉलिथीन पर चालान करिए, लेकिन शहर को स्मार्ट सिटी बना दीजिए। 30 साल में तो बना नहीं, आगे 30 साल में बना दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप मुस्लिम तुष्टीकरण करेंगे और हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ देंगे, उनकी दुकानें तोड़ देंगे और मुसलमानों की मस्जिदों को और मदरसों को छोड़ देंगे, जबकि आज पूरा विश्व जानता है कि मस्जिद और मदरसों में क्या होता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज योगी जी लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, कभी SIT बैठती है, कभी ATS बैठती है। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं, जब सब कुछ पता होने के बाद भाई ये किस लिए उनके तो क्या नगर निगम का जो व्यवहार है वो एक तरफ बिल्कुल तुष्टिपूर्ण व्यवहार है। मेरा तो सीधा सीधा आरोप है भाई, आप तो अधिकारी है ना, आप तो शहर को स्वच्छ बनाने आए ना, तो अगर आप शहर के स्वच्छता में या शहर में जो भी अतिक्रमण कर रहा है समान रूप से व्यवहार करिए। हमने आज तक नगर निगम ने कहीं भी किसी का प्लॉट तोड़ा हो, किसी का छज्जा तोड़ा हो, बजरंग बल ने कभी आज तक कोई आपत्ति नहीं लगाई। हमने सोशल मीडिया पे भी कभी नहीं लिखा कि साहब ये तुम क्यों तोड़फोड़ कर रहे हो। आपने जितनी मस्जिदों के नाम गिनाएगा, कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए अभी बहुत सारी चीजें हैं और सोशल मीडिया पर लगातार लोग मेरे को भेज रहे हैं। अगर आप मेरा फेसबुक पोस्ट देखेंगे तो लगातार लोग उसमें कमेंट्स कर रहे हैं, भैया यहाँ पर ये, भैया वहां पर वो। अभी सब आगे क्या होगा इसके लिए मैं संगठन में बैठ के तय करूंगा। लेकिन जो अब्दुल करीम चौराहे की मस्जिद का विषय है, मैं दोबारा बता रहा हूं, हम मेयर प्रशांत सिंघल जी के कहने पर शांत बैठे हैं। हमें विश्वास है कि हमारे मेयर इसमें नियमानुसार कार्रवाई कराएंगे। अगर नियम विरुद्ध कार्रवाई होगी तो उसी अतिक्रमण वाले स्थान पर मैं अपने साथियों सहित और हिंदू समाज के सहित वहां पर धरना दूंगा। और धरना ही नहीं दूंगा, इस आंदोलन में मुझे नहीं पता कितनी मेरा नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, हो सकता है मुझे भी जेल भिजवा दे कोई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जितनी मेरे अंदर शक्ति है इस आंदोलन को मैं अपने साथियों के साथ और टीम के साथ करूंगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन सुनील के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी के निर्देशन में सैकड़ों किसानों ने तहसील कोल में किसानों के उत्पीड़न और विभिन्न समस्याओं के विरोध में प्रेमराज मोटर्स PAC से कमिश्नरी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। मार्च की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल थाना क्वारसी और महुआ खेड़ा के अधिकारियों CO कमलेश कुमार, ASP मयंक पाठक, ACM प्रथम और SDM कोल महिमा सिंह मौके पर पहुंचे और किसानों को रोकने का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस दौरान किसानों ने 11 सूत्रीय ज्ञापन SDM को सौंपा, जिसमें ग्राम दारापुर, चक्रोट, चिलकौरा, सुखरावली, तालसपुर और हीरपुर में भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, तहसील स्तर पर शिकायतों पर कार्यवाही न होना, रिश्वत मांगने जैसी समस्याओं को उजागर किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने प्रशासन को 5 दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले हजारों किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री कार्यालय तक कूच करेंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महासचिव लक्ष्मण चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह गावर, महिला मोर्चा अध्यक्ष रामवती सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू पंडित सहित हजारों पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। मेरा नाम सुनील चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन सुनील का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। ये धरना जो प्रदर्शन और रोड मार्च जो हो रहा था वो कोल तहसील के खिलाफ था। किसानों की छोटी छोटी गंभीर समस्याएं, जैसे किसी के खेत पर कब्जा कर लिया, कोई सरकारी चक्रोट में कब्जा है, उन सभी को लेके लगभग 5 महीने से बरकरार SDM महोदय के आदेश से कमेटी गठित हो चुकी थी, जिसमें थाना अध्यक्ष महुआ खेड़ा, थाना अध्यक्ष हरदोई को आदेशित थे, लेकिन 4-5 महीने से कोई कार्य नहीं हुआ। उन सभी आदेशों को लेकर आज पैदल मार्च किया था। कमिश्नर महोदय के कार्यालय पर जा रहे थे, महापंचायत का ऐलान था, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी और SDM महोदय मैडम ने आके हमसे 5 तारीख तक का समय मांगा है और 6 तारीख में आश्वासन दिया गया मीडिया पत्रकार बंधुओं के सामने, तो 6 तारीख में आपकी जितनी भी समस्याएं सबका समाधान कर दिया जाएगा। तो हमने 5 तारीख तक का समय दे दिया। अगर 6 में समाधान नहीं होगा तो पुनः फिर सड़कों पर उतरेंगे और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ये प्रदर्शन हमारा, जैसा कि भारतीय किसान यूनियन सुनील पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है और कुछ ही दिन पहले हमने कमिश्नरी पर धरना प्रदर्शन जो हमारा निरंतर जारी था, उसको अलीगढ़ प्रशासन के कहे अनुसार हमने उनकी बातों को मानकर कि वो हमारी उन समस्याओं का सॉल्यूशन 15 दिन में कर देंगे, परंतु उनके द्वारा कोई कार्य हमारी उन समस्याओं पर नहीं किया गया है। हम SDM महोदय के कार्यालय पर समय समय पर जाकर उनको अवगत कराते रहे हैं
और उनका व्यवहार जिस तरह का, जब हम धरना प्रदर्शन कमिश्नरी पर चला रहे थे तो था कि आप कैसे भी धरना हटा लें, मगर हमने पुनः ये अपना यहाँ से मार्च करते आए हैं प्रेम राजत मोटर्स से। अभी हम कमिश्नरी पर पहुंचने वाले हैं। अगर हमारी बातों को नहीं माना गया, हमारी समस्याओं को नहीं सुना गया, हमारे 11 सूत्रीय जो हमने बना रखी है वो पहले से ही निरंतर चली आ रही है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है, हम अनिश्चितकालीन धरना पुनः कमिश्नरी पर देने वाले हैं। यही हमारा। एक और योगी जी भू माफियाओं पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, मगर आपके द्वारा प्रदर्शन किया है, कोई कार्रवाई नहीं किया है, क्या मानते हैं इसकी? पता नहीं, हम भी कायल हैं इस बात से कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, परंतु हमारे यहाँ पर सरकारी जमीन पर कब्जा कराने का काम तहसील के अधिकारी करवा रहे हैं। इसका साक्ष्य और सबूत नक्शा लेकर हम कमिश्नर महोदय के यहाँ पे भी दिए हैं और हमने IGRS जो मुख्यमंत्री पोर्टल है उस पर तमाम शिकायतें डाली है। पिछले 1 महीने हमने धरना कमिश्नरी पर भी दिया है, सभी पत्रकार बंधुओं को अवगत है। कहीं ना कहीं अलीगढ़ के आला अधिकारियों ने हमारी आवाज दबा रखी है, नहीं तो हम भी अवगत हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्ण रूप से भूमाफियाओं का सफाया कर रहे हैं। चिलकोरा की कई ऐसी सरकारी भूमि है जिस पर की आला अधिकारी पूर्ण रूप से रिश्वत लेकर उन्होंने अवैध कॉलोनी भी बसवा दी है और अभी भी एक गाटा संख्या 112 है जिस पर बाउंड्री वॉल बनी हुई है। कहीं ना कोई संरक्षण कर रहा है, ये हमें भी नहीं पता है और अधिकारी यहाँ के मूक दर्शक बने हैं। हम अगर हमारे अनिश्चितकालीन धरना से हमारी समस्या समापन नहीं हुई तो हम यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी कूच करेंगे और अपनी समस्या को वहाँ पर कहेंगे। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगी, आप सभी का, पत्रकार बंधुओं का हमेशा सहयोग मिलता रहता है, प्रकाशित करते हैं हमारी आवाज मीडिया के द्वारा ही पूरे इसमें राष्ट्र में जाती है, किसान हित में जाती है, तो आप लोगों का सहयोग रहता है, मैं धन्यवाद देती हूँ। मगर ये आज हमारे किसानों के संबंध में था क्योंकि कोल तहसील में कोई कार्य नहीं हो रहा है, किसान चक्कर काट रहा है। चिरकोरा की जमीन पे 1 महीना धरना चला, मैडम ने आश्वासन दिया, बीच में अब फिर वही अब अभी फिर शनिवार को किया था, तो आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। और जो हमारे पैदल मार्च शांतिपूर्वक चल रहा था, तो इस बीच में हमारे सेवक प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट करी और मैडम को बुलाया और हमारी बात रखी। भारतीय किसान यूनियन के चौधरी राममती सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे आश्वासन दे चुका हूं, प्रशासन को एक मौका और दिया गया है। उनके क्या रहेगी अगली रणनीति हम बनाएंगे, या तो यहाँ देखेंगे और तो धरना खत्म हुआ तो खत्म नहीं होगा, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री का लखनऊ में फिर वहीं पे पूरा वो चलेगा। चौधरी राममती सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।